अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी केक की, जो बहुत इजी और बहुत बेहतरीन बनता है। छः औंस मैंने मैदा लिया है, 6 अंडे, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 6 औंस आइसी शुगर, वनीला एसेंस। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इस तरह का राउंड पैन चाहिए होगा। सबसे पहले मैदे में मैं बेकिंग पाउडर डालकर 2 से 3 मरतबा छान लूँगी। दो से 3 मरतबा इसे छानना है, इससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। मैंने अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर दिया है। अब एक वाइट को इतना बीट करना है कि बिल्कुल स्टिफ पीक फॉर्म में आ जाए, यानी बिल्कुल फोमी हो जाए। फिर इसमें थोड़ी थोड़ी करके आइस शुगर डालनी है और अंडे की जो जर्दी है वो डालनी है और इसे बीट करना है। जर्दी या आइस शुगर इकट्ठे नहीं डालनी, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। जब ये अच्छी तरीके से बीट हो जाए तो इसमें मैदा डाल दिया है और मैदा डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है, मिक्स करना है। ये काम आपने स्पैचुला की मदद से करना है। फिर इसमें वनीला एसेंस डालना है, चंद कतरे या ½ टीस्पून। ये भी आपके एसेंस पे है। अगर आपका एसेंस बहुत तेज़ है तो आप इसमें 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो उससे एक अच्छा सा इसमें एक खुशबू आ जाएगी, फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे मिक्सचर को पैन में डालना है। 200 डिग्री पर मैंने ओवन गर्म करके रखा हुआ है। ओवन प्री हीट है पहले से। इस तरीके से आपने पैन को टैप करना है ताकि इससे एयर बबल निकल जाए। इस तरह करने से केक बिल्कुल परफेक्ट फूलता है। अब इसे ओवन में डाल देना है और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करना है तकरीबन 40 मिनट तक। ये बेक हो चुका है। मैंने 3 कप ली है व्हिप क्रीम। फ्लेवर मिल्क लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। स्ट्रॉबेरी जैम लिया है। आधा किलो स्ट्रॉबेरीज ली हैं, जिन्हें कुछ स्लाइस कर लिए हैं, कुछ 2 पीस किए हैं और 3 मैंने साबुत रखी हैं। और सबसे पहले स्ट्रॉबेरी जैम 4 टेबल स्पून अच्छी तरीके से मैंने बीट कर ली है और थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली है वाइट। ये केक का टॉप है जिसे मैंने निकाल लिया है। ये नीचे का हिस्सा है। 2 टुकड़े कर लिए हैं केक के और 2 पीस करने के बाद ऊपर का थोड़ा सा पीस हटा दिया है। अब इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क डालना है। केक की एजेस क्योंकि सख्त रह जाती हैं तो आप किनारों पे ज़्यादा डालें और ये डालने से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने ये केक बहुत आसान तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। इसमें आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ये इतना बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। जब अच्छी तरीके से दूध डाल दिया है इस पर अब स्ट्रॉबेरी जैम लगानी है बहुत अच्छे तरीके से। स्ट्रॉबेरी जैम को केक पर बहुत अच्छी तरीके से फैलाना है। अब व्हिप क्रीम ली है और इसे इस पर डाल दिया है। ये क्रीम मैंने बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं की, मैं हल्की सी व्हिप किया है इसे। अब इसे अच्छी तरीके से फैलाना है, इससे केक में बहुत अच्छा जायका आएगा। अब स्ट्रॉबेरी जो स्लाइस करके रखी बारीक बारीक वो इस पर अब पूरी कवर करना है स्ट्रॉबेरी के स्लाइस से। इस तरह पूरा कवर कर दिया है और अब इस पर दूसरा पीस रख दिया है केक का। अब इस पर भी फ्लेवर मिल्क डालना है। केक का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है वो
दरमियान में आ गया है और जो मैंने ऊपर रखा है वो दूसरा है। इस तरह पूरा मिल्क डाल दिया है। अब मैंने व्हिप क्रीम में थोड़ा सा कलर डालकर और स्ट्रॉबेरी एसेंस डालकर उसे अच्छे तरीके से व्हिप कर लिया है। क्रीम को व्हिप करने का तरीका मेरे पाइनएप्पल केक की वीडियो में है। अब इसे अच्छी तरीके से केक को फिनिशिंग देनी है। बेहतर ये रहेगा कि केक को कवर करने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, एक लेयर लगाने के बाद। फिर आधे घंटे बाद जब आप दोबारा निकालेंगे तो वो अच्छे से सेट हो चुका होगा। फिर सेकंड लेयर आप उस पर बाद में लगाएं तो इससे केक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरफ केक को बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग देनी है। अब जो स्ट्रॉबेरी स्लाइस करके रखी थी, 2 पीस में रखी थी, वो इस तरह से केक के साइड पर पेस्ट करनी है। अब केक के टॉप पर मैंने जो साबुत स्ट्रॉबेरीज रखी थी वो इस तरीके से डेकोरेट करनी है। आप डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से कीजिए, जैसे आपको अच्छी लगती है ऐसा कीजिए। जैसे डिज़ाइन आप पसंद करें वैसा आप डिज़ाइन केक पर दे सकते हैं। क्योंकि सिंपल डिज़ाइन अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इस केक को सिंपल रखा है। ये आपकी चॉइस पर है कि आप केक को कैसे डेकोरेट करते हैं। लीजिए, मज़ेदार और बहुत इजी स्ट्रॉबेरी केक बिल्कुल रेडी है। ये बहुत बेहतरीन बनता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।